अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकरीन के सबक के साथ जिसका पहला हिस्सा मैं जो है वो अपलोड कर चुका था। आज दूसरे हिस्से के साथ इस दूसरे हिस्से में जो आपसे सवालात जवाबात भी आपको दिखाए जाएंगे और आगे क्या है इस लेसन में वो भी पढ़ाया जाएगा। ये लेसन जो है, ये सबक जो है 8वीं जमात इस्लामिक सिंटेक्स बोर्ड बुक के तरफ से, उनकी जानिब से सिंटेक्स बोर्ड बुक में से ये पढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तक कल पढ़ाया गया था पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में वहीं से कनेक्ट करते हैं। पहले हिस्से की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आइए चलते हैं सबक की जानिब। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने लेसन को छोड़ा था और हम इंशाल्लाह आगे अब चलते हैं। आगे क्या है? शराइत नंबर 4 यानी शर्त नंबर 4, उसूल नंबर 4। क्या है उसूल नंबर 4 वो देखते हैं थोड़ा सा। इसी तरह इस्लाम में इस सिलसिले में लोगों की ताकत के मवाक़िफ़, इन पर यह ज़िम्मेदारी आयद करता है कि हुज़ूर, इस हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, यानी हर किसी को उसकी ताकत के हिसाब से अल्लाह ताला ने जो है अक्ल सलीम और वो काम जो है वो अल्लाह ताला ने लगाए हैं। तुम में से जो बुराई होते देखे उसे चाहिए कि इसे अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोके, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब ताकत के मवाक़िफ़ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकरीन, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे में बोलने की ताकत होती है, ठीक है, तो वो अपने ज़बान को इस्तेमाल करते हुए, अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों के सामने ऐसी बात करता है जो दिल पे उनकी असर होता है, ठीक है। कुछ लोग ये होते हैं कि बुराई देखते हुए वो अपनी ताकत यानी हाथ के ज़रिए बिना किसी झगड़े को, क्योंकि असर लोगों पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कबीला का कोई पुराने ज़माने में सरदार हो गया जिसकी बात लोग मानते थे, ठीक है, जैसे गांव में कोई वडेरा हो गया, अगर वो नेक है तो उसकी बात लोग सुनते हैं। आपके मोहल्ले में ऐसा कोई शख्स है मोतबर जिसकी बात कोई सुनते हैं, यानी आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा अच्छा बंदा है जिसकी बात सब मानते हैं, तो अपनी यानी ताकत और वर्डिंग के इस्तेमाल से उस झगड़े को रोक सकता है। यानी इस हदीस में ये फरमाया गया है कि अगर तुम बुराई को देखते हो, कोई बुराई हो रहे हो, तो उसे अपने हाथ से रोको। वहाँ पे जाकर उन बुरे लोगों को, यानी जो बुराई कह रहे हैं, उनको अपने हाथ से अलग करो और अलग अलग करो। यानी कोई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में बीच बचाव कराओ और तुम उन्हें सुलह करवा कर उनको नेकी की तरफ लेकर आओ। अगर तुम में सुलह करवाने की ताकत नहीं है, यानी उनको हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, आप ये समझते हो कि अगर मैं इनके झगड़े के बीच में गया तो हो सकता है ये मुझे ही मारना शुरू हो जाए, आप में इतनी ताकत नहीं है कि उनको समझा सकें, तो फिर क्या करें कि अपनी ज़बान से उन्हें रोकें। अगर इसमें भी आपको डर है कि भाई ये भी मैं करूँगा तो आप जो है ना वो, ये लोग मुझे हो सकता है नुकसान पहुँचा दे, या मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं बोल नहीं सकता, मुझे भी इतनी ताकत नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि दिल में उस चीज़ को बुरा जानो, यानी कोई बुराई हो रही हो, कोई गुनाह हो रहा हो, ठीक है, तो क्या करें कि अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोक सकते तो ख़ुद को अपने दिल में उस चीज़ को बुरा जाने और वहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। हाथ से रोकना हुक्मरानों का काम है, ठीक, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बड़ा कबीले का सरदार यानी हुक्मरान है, आप तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं कत्ल व गारत हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो वहाँ पर आप जाके उनको मारना पीटना या उनको रोक नहीं सकते। अगर आप किसी को जानते हैं या आपकी इज़्ज़त है तो बंदे आपसे रुक जाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप हाथ डालेंगे तो बदनज़मी पैदा हो सकती है, तो ऐसा काम जो है वो आला ओहदेदारान का होता है, हुक्मरान का होता है, या फिर पुलिस वगैरह का होता है, ठीक है। तो ऐसे काम, हाथ से रोकने का वाले काम जो है वो हुक्मरान करते हैं, या आदमी अपने मातहत और अपने सगीर औलाद को हाथ से रोक सकता है। यानी मैंने वही बात की कि आपके सरबराह जो हैं बड़े घर के, यानी कबीले के या मोहल्ले का कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स है,
अगर वो उनके मातहत सारे इलाके वाले उनकी बात मानते हैं तो वो अपने हाथ से उनको रोक सकता है। यानी औलाद है किसी की, तो औलाद कोई गलत काम कर रही है तो उसे अपने हाथ से रोक सकता है, उठा सकता है उस गलत जगह से। तो ये है हाथ से। आम आदमी का काम है कि वो ज़बान से बुराई को रोके। यानी आप एक आम बंदे हैं, आपके सामने कोई गलत फेल हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो जस्ट आप उन्हें अपने वर्ड्स पास करके ज़बान से बोल के कि ये चीज़ गलत है ना करें। ना आप ज़्यादा फोर्स देंगे, ना उन्हें कोई सख्त बात करेंगे। प्यार मोहब्बत से आपने एक बात कही, समझाया, आपका दोस्त हो, आपका करीबी हो, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे मातहत नहीं है, यानी ये हो सकता है मेरी बात न माने, तो सिर्फ सिंपली आप एक जुमला या दो जुमला मुंह से मोहतातन, मसलियत वाला जुमला एहतियातन उसे बोल सकते हैं बुराई को रोकने के लिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, इसका ये काम नहीं कि हर किसी को हाथ से रोकने की कोशिश करे। यानी आम जो भी बंदा है उसका ये काम नहीं कि हाथ से उसे रोके। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। ये सारी एहतियाती तदाबीर इसलिए बताई गई कि ताकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का असल मकसद यानी इंसानी माशरे में। अब आगे चलते हैं। अब इस सबक का खुलासा क्या है, इससे हमने सीखा क्या। ठीक है, पहला, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब है नेकी का कहना और बुराई से रोकना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी को नहीं आना, इसलिए ये इस उम्मत यानी हम मुसलमानों की इज्तिमाई माना सारे लोगों की यानी सारे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फ़र्ज़ को अंजाम दें। ये फ़र्ज़ ही है कि हम नेकी की बात कहें और बुराई से रोकें। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बहुत अहमियत बयान की गई। माशरे की इस्लाह में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बहुत बड़ा किरदार है। हुक्मरानों का काम है कि नेकी की इशाअत और बुराई का सद्देबाब करें, यानी नेकी को फैलाएं और बुराई को रोकें। उसमें आपके फॉर एग्जाम्पल कानूनी इदारे भी आ गए, पुलिस का काम भी आ गया। ठीक है, और अवाम में से उलमा इकराम और समझदारों का काम है कि हिकमत और खैर ख्वाही के अंदाज को अपनाते हुए इस फ़रीज़े को अदा करें। ये इसमें से हमने सीखा, यानी है ये सारे सबक का खुलासा था, ये मेन पॉइंट्स थे। तो ये सवालात हैं आपके सामने। पहला है अमर और नहीं के लफ्ज़ी माना क्या है। एक सवाल मैं हल कर देता हूँ। अमर के माना है किसी भी काम का हुक्म देना और नहीं के माना है किसी बात से रोकना। ठीक है, आगे के सवाल अपनी जहानत से आप लोगों को खुद हल करने हैं। ये सारे सवाल आप लोगों के सामने हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें और इसको हल करके आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने और किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक बार आपने देख ली, उसको दूसरी बार भी देखें, तीसरी बार भी देखें। आप देखेंगे आपने जब पहली बार देखा होगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, जब आप दूसरी बार उसे देखें या पढ़ेंगे तो आपको उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आप थर्ड टाइम उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, जो आप फिर भूल भी नहीं सकेंगे। आपको कहीं पर भी कोई भी रुकाकर आपसे ये पूछे कि अमर और नहीं में क्या फ़र्क है, या मारूफ़ और मुनकर का से क्या मुराद है, और इस्लाम इस्तिताअत में इसकी क्या शराइत और मीनिंग है, तो आप उसे आराम से बता सकते हैं। ज़कात, खैरात और हज, नमाज, रोज़ा के अलावा कौन कौन से नेक काम हैं, उसमें से 5 नेक काम आप कमेंट्स में तहरीर करें। ठीक है, आप किस तरीके से अपने दोस्त को अच्छे कामों की तरफ ला सकते हैं, कोई एक काम तहरीर करें। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से आप ख़ुद को बुराई से, बुरे कामों से यानी झूठ बोलना, ग़ीबत करना, बदअखलाक़ी करना, टीचर्स से बहस करना, शोर करना क्लास में, माँ बाप की बात ना मानना, टीचर की ना बात मानना। ठीक है,
और नमाज, रोज़ा, ज़कात जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म हमें दिया है, उन सब काम को अगर हम नहीं करते और गुनाह के काम करते हैं, तो उन सब चीज़ गुनाह के कामों से आप किस तरीके से बचेंगे, किस तरीके से आप क्लास में आपको बैठना चाहिए, वो उसमें सिर्फ 5 चीज़ें या 4 चीज़ें आप लिखें। ठीक है, इसी तरीके से नीचे के 2 सवालात हैं, वो हल करके अगर चाहें तो आप अपने टीचर से जाकर चेक करवा के आप उसको अपनी जो है वो फेयर कॉपी में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी इसके जो सवालात हैं जिसे एमसीक्यूज़ कहा गया है, वो आप किताब में से देख कर किताब में हल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास जो क्या कहते हैं खाली जगहें हैं, उसे पुश कर सकते हैं आसानी के साथ। और उसके अलावा मैचिंग का जो सिलसिला आ जाता है, उसे भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये दानिश शाह को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये वीडियो ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।